गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। राधे श्याम। महाराज जी, मेरी माँ जब रहती थी, अब नहीं है, तो कहती थी कि एकादशी व्रत हमारे घर में हम लोगों के यहाँ सहता नहीं है। और आपने एकादशी व्रत का इतना बढ़िया वर्णन किया, तो आज मेरी माँ नहीं है और उनके कहने के अनुसार हम लोग एकादशी व्रत नहीं रहा करते थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न यह है कि माताजी ने कहा कि एकादशी हमारे यहाँ फलीभूत नहीं होती। अब हुआ क्या होगा, एकाद घटना एकादशी के दिन हो गई होगी, ठीक जी। अब हमने व्रत करना शुरू किया होगा या नहीं भी किया होगा, और एकादशी के दिन कोई घटना घट गई होगी, तो हमने एकादशी को अशुभ मान लिया। जी, ठीक। अब मंगलवार वाले दिन कोई घटना घटी हो तो मंगलवार अशुभ है। घटना तो घटेंगी, किसी न किसी दिन तो घटेंगी। जी, जी। हमें बता दीजिए यहाँ जो ये कोई कह सके कि नहीं घटना घटी नहीं रही। हम लोग मानव जीवन में आए हैं तो कोई न कोई घटना तो हर दिन घटेगी और कोई न कोई दिन होगा। जी। पर जो एकादशी का व्रत है, मैं तो कई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो गई, ये बड़ा अशुभ होता है, अब हम व्रत नहीं कर सकते। अरे राम 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 राम, कितनी गलत सोच है। शास्त्र कहते हैं जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन हो जाती है वो डायरेक्ट भगवान के धाम पहुंच जाता है। एकादशी के दिन ठाकुर जी के बैकुंठ का द्वार खुला रहता है, और हमने कोई व्यक्ति बैकुंठ गया, हमने वो दरवाजे बंद कर दिए, बोले हम नहीं जाएंगे बैकुंठ, हम नहीं करेंगे एकादशी। क्या मतलब है? तो संसार में अपने अपने हिसाब से लोक रीति बना लेते हैं। कई कहते चंदन मत लगाओ सुहागिन हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसी तमाम चीजें बना लेते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर हम एकादशी का व्रत, मैंने कल कितनी बात कही, जी, सिर्फ 22 एकादशी का व्रत नियम से आप रख लो, यमराज आपको छू नहीं सकता, और ये मानव योनि में ही हो सकता है। तो माता जी के ही उद्धार के लिए आप पहले एकादशी शुरू कर दो। ठीक है जी। कि पहली 5 एकादशी का व्रत मैं अपनी माता को देता हूं, मेरी माँ जहां भी हो उन्हें एकादशी का फल मिले और माता जी का कल्याण हो। जी, ठीक है। जी, उसके बाद अपने कल्याण के लिए रखो, माता जी भी खुश और भगवान भी खुश, दोनों खुश हो जाए। तो जब माता जी को इसका पुण्य मिलेगा ना, जहां भी होंगी माता जी, तब कह रही होंगी अरे लाला मैं तो तुम ते ना ही कर आई, पर धन्य या बार बारे महाराज है, ये बाल बारो महाराज आयो जाने काशी शुरू करवा दे, तुम भी जियो ये बाल बारो महाराज भी जीवे, यूँ कह भाई फिर तुम्हारी मैया। ठीक है ना। राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी श्री वृंदावन धाम के एक बहुत पहुँचे हुए संत स्वामी शरणानंद जी ब्रह्मलीन, उनका एक गीता पृष्ठ के कल्याण में मैंने पढ़ा था कि शरणागत और शरणापन्न में यही अंतर है कि शरणागत प्रेम की प्रतीक्षा करता है और शरणापन्न प्रेम का आस्वादन करता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास, मैं कल कथा भी सुना और विश्वास है कि आपके द्वारा ये जिज्ञासा है, न तो तर्क है न तर्क है, ये बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर मेरा है कि शरणागत और शरणापन्न में अंतर क्या है। देखिए ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा, जी जी, और उन्होंने किसको लक्ष्य करके कहा, ये पूज्य महाराज श्री ही जानते हैं। मेरे जैसा तुच्छ इसका वर्णन क्या कर सकता है। ना ना महाराज, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ये तो ज्ञानियों का विषय है कि शरणापन्न ये है, शरणागति ये है, ठीक है। मैं तो भगवान के एक वाक्य पर बहुत विश्वास करता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम मेरे हो जाओ, जब तुम मेरे हो जाओगे तो बाकी की सारी जिम्मेदारी मैं निभा लूंगा तुम्हारी। तो मुझे तो लगता है वो उनका किस विषय में कहा वो जाने। मुझे एक बार ये लगता है कि सच्चे मन से एक बार आप भगवान की शरणागति हो जाओ, बाकी के उसी के ऊपर छोड़ दो। आपको और हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। संशय समाप्त हो गया महाराज। बस, तो धन्यवाद बहुत बहुत। हम क्यों ये इस बात के चक्कर में पड़े कि वो कहाँ, वो बड़े विद्वानों का विषय है, वो विद्वान जाने, लेकिन हमारा विषय एक ही है
कि अगर हम भगवान के हो गए, शरण में आ गए तेरी, हमें किस बात की चिंता है। न खाने की हमें चिंता, न सोने की हमें चिंता, चरण जब पकड़ लिए तेरे तो हमें अब किस बात की चिंता। तो भगवान की शरणागति होने के बाद किसी और के चक्कर में हम क्यों पड़ेंगे। राधे राधे। प्रभु चरण कमलों में कोट कोट स्पर्श करती हूँ। राधे श्याम। और मैं अपने घर और मेरी 4 बच्चियाँ हैं और सबके लिए कुछ कुछ कृष्ण से प्रसाद मांगती हूँ आपसे, और सब खुश रहे। और एक बच्ची को अभी 3 साल शादी हो गया, उसको कुछ उसको बच्चा नहीं हुआ है अभी, उसी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृष्ण मेरे यहाँ आवे, और वही प्रार्थना है आपसे। और उनके प्रसाद के लिए मैं कुछ चाहती हूँ, दक्षिणा देना कहाँ दें समझ नहीं पा रही हूँ। मैया एक बात बताओ, पहली बात तो यह है कि आप जिन बच्चियों के लिए कुछ मांगना चाह रही हैं, जो जो चाह रही हैं, हर माँ इतनी दयालु होती है, अपने सुख दुख छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो वो तो आपका वात्सल्य है, ममता है, और वो एक हर माँ का स्वभाव भी है। हाँ। तो वो तो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक माँ बोल रही है तो माँ का दर्शन हमको हो रहा है जी। पर मैया एक बात बताओ, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से? अपने लिए क्या मांगूं, जो भगवान मेरे को दिए हैं 4 पुत्रियां, वही बहुत है, और उनसे जो है सब मेरे। अरे मेरी मैया अपने लिए भी कुछ मांग लो। अपने लिए सुहाग मांगती हूँ, और कुछ पेंशन के मामला फंसा है, उसका केस चल रहा है, तो अच्छा, उसमें भगवान पूरा करें तो मैं वहाँ वृंदावन में आऊँगी, और जो हमको करना होगा वो गौ सेवा में करूँगी। अरे मतलब अभी पेंशन मांग रही हो भगवान से? जी जी नहीं मांग नहीं रही हूँ, अटका हुआ है, उसमें विजय चाहती हूँ। अब बड़ा अच्छा लगा, आज मुझे पता चला कि भगवान पेंशन भी लगवा देते हैं। अरे तो भूखा आदमी क्या खाएगा, वृद्ध हम लोग हो गए, कुछ इतना दिन सरकार का सेवा किए, वो में भारत सरकार का, और हमारे वो नहीं हुआ है, इसलिए चल रहा है उसको। अच्छा, मैं चाहती चलो अब माइक रख दो जी। अब हम आपकी पेंशन बंधवाने अच्छा, की व्यवस्था और एक मैं कृपा करके वो शिव पुराण औरत को पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे सब पढ़ लेना चाहिए, पुराण में पढ़ने में। ए मैया चप्पल लेके कहाँ जा रही है? अब तो मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, गृह में शिव के वो मूर्ति क्या कहते हैं, लिंग रखना, कोई कहता है नहीं, कोई कहता है, और मैं लाई हूँ वहाँ से। हे भगवान, पहले तो कछु ना मांग रही, अब तो लंबी लिस्ट बना दी। नहीं, लिस्ट नहीं बनाई हो, कृपा करके अब बता दीजिए कि मैंने। अब बता दे रहे हैं, सुनो तो। हमें बोलने नहीं दे रही हो, हम कहाँ से बताएं? जब से माइक पकड़ी हो बोले ही जा रही हो, हम तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो सुनो, पहला हम शिव पुराण पढ़ सकते हैं जी। दूसरा, हम शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ना हो। नहीं, छोटा ही। हाँ, छोटा होना चाहिए, और उसकी पूजा हमको करते रहना चाहिए। फिर शिवलिंग रखने के बाद ऐसा ना हो कि हम पूजा ही ना करें। तो पूजा करने की क्षमता एवरीडे जिसमें अभिषेक करने की हो, जलाभिषेक, तो वही लोग जो है शिव और रखें। तो रोज करती हूँ। हाँ, करते रहिए। और हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर कृपा करे। और हे ठाकुर जी, देखिए आपको पेंशन को पेपर कहाँ टके रहो, नेक बाप पे कृपा कर दिए। ठीक है, ठाकुर जी कृपा करे। राधे राधे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, मैं कल कथा सुना तो एक बात आई कि जैसे आपकी कथा वहाँ होती है मथुरा में, तो वहाँ बहुत प्रसाद वसाद बिटता है, और उस समय 1:30 पर मैं ध्यान में बैठा था, तो उस समय एक अनुभूति हुई। आप कथा मंच पर कल जहाँ बैठे थे, वहीं मैंने आपको बैठे हुए ध्यान में देखा, और इसके बाद देखा कि एक
बिल्कुल सोने का मुकुट पहने हुए एक व्यक्ति आए और आप जहाँ बैठे थे वहीं झुके, यानी आपकी गोद में झुके। मैंने इतना ही देखा, इसे ध्यान टूट गया। एक दूसरी बात कि मुझे यह था कि आपके यहाँ बहुत प्रसाद वसाद मिलता है, हम लोगों के यहाँ तो वो व्यवस्था नहीं है उतनी। तो मैं जब दूसरे बार ध्यान में बैठा तो 2:30 पर देखा कि जितने लोग बैठे हैं सबके सामने एक एक डलिया घूम रही है प्रसाद की। ये अपनी अनुभूति मैं कह रहा हूँ ध्यान की। आज मैंने देखा तो मुझे बड़ा आनंद आया और आपको कोटि कोटि नमन मेरे तरफ से। मैं अपनी प्रसन्नता और अनुभूति आपसे व्यक्त किया, क्योंकि गुरु से अपनी अनुभूति व्यक्त की जा सकती है। ओम परमात्मने नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। मैं आपके इस अनुभव के ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकता, 2 बातें अवश्य कहूँगा जी। पहली बात, ये आपका निज अनुभव है जी। आपका निज अनुभव जी, है जी। और निज अनुभव में ध्यान में अगर आप ऐसा दर्शन कर रहे हैं, दोनों ही, जैसे आपने देखा कि सबके सामने डलिया घूम रही है जी। आपने सुना कि वृंदावन में या कहीं भी प्रसाद हर दिन बंटता है और भोजन होता है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये मन में आया होगा। तो ठाकुर जी ने कहा होगा कि यहाँ जो प्रसाद, ये अनुभूति, आपने नहीं चाहता कि ऐसा अनुभव आपको हो, लेकिन फिर भी वो प्रसाद की डलिया सबके सामने जा रही है, आपके मन में आया। इसका मतलब ये हुआ, हमको जो लगता है कि ठाकुर जी कह रहे होंगे कि प्रसाद तो यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ वास्तविक रूप से मिल रहा था जिसका स्वरूप हम दर्शन कर रहे थे, और यहाँ उस रूप में भी मिल रहा है जिसका दर्शन हम नहीं कर पा रहे, वो छुपा हुआ है, वो ये है इसका दर्शन जी। तो ठाकुर जी ने ऐसा करा दिया जी। और दूसरा आपने जो कहा कि कोई आए जी। स्वर्ण का मुकुट पहने जी। और व्यासपीठ को नमन किया, जी। तो हमको लगता है कि व्यासपीठ पे साक्षात श्री सुखदेव जी विराजमान होते हैं जी। वहाँ कोई शरीर नहीं बैठता। हम जैसे लोग तो किसी लायक नहीं है, अधमाद अधम हैं हम लोग तो, पर वहाँ जब विराजते हैं तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण संभालते हैं, वही वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो हमको लगता है कि जब आपने देखा होगा कि प्रणाम कर रहे हैं कोई स्वर्ण मुकुट, तो हमको लगता है आपको ये दर्शाया गया होगा राजा परीक्षित के माध्यम से कि हम यहाँ पर साक्षात विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी मन लगाकर ध्यान से, क्योंकि राजा परीक्षित के सर पे मुकुट सोने का था, है ना। और भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कही, तो उन्हीं के स्वरूप में ये आपके भाव का थोड़ा सा निरूपण हमने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सुंदर भावना बनाने के लिए, और भगवान आपको और आगे बढ़ाए इसी भाव में। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। अच्छा सुनो, प्रश्न है कि डरा रहे हो हमको? प्रश्न है। हाँ, प्रश्न करो। कोई भी काम करते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा विघ्न हो जाता है, मतलब कि हम लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जी, तो सब काम होता है, लेकिन लास्ट में हम लोग थोड़ा सा के लिए रह जाते हैं। एक बार नहीं, हर बार यही होता है। तो उसके लिए कुछ हम लोग को उपाय बताइए। उपाय बता देते हैं। 2-3 काम करना शुरू करो। सूर्य को जल चढ़ाते हो सुबह? नहीं गुरुजी। सुबह उठते हो जल्दी? हाँ, सुबह में तो हम लोग दौड़ने जाना होता है, तो सुबह में हम लोग दौड़ने जाते हैं तो पहले ही उठ जाते हैं 4 बजे। तो 4 बजे दौड़ के आके फिर क्या करते हो? दौड़ के आके उसके बाद खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो नहाते नहीं हो? सब काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद, नहा हुआ के खाना खा के उसके अच्छा, पहले नहाते हो कि खाना बनाते हो? पहले आते हैं ग्राउंड से, तो ग्राउंड से आने के बाद पूरा अपना काम कर, अब जो चाना वाना खाना होता है वो खाते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद नहा के हनुमान चालीसा पढ़ के, और उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हैं। सब गुड़ गोबर कर दिया, सब गुड़ गोबर। रूटीन चेंज, लिटिल बिट रूटीन चेंज। और आज से ही कर देना, मतलब कल से कर देना। अब रूटीन बता देते हैं। दौड़ दाड़ के आओ, अच्छा हो गया। थोड़ी देर रिलैक्स दो बॉडी को, क्योंकि गर्म बॉडी को स्नान नहीं करना चाहिए। देखा? हाँ, ट्रेनर लोग बोलते हैं कि बेटा हम भी ट्रेनर हूं। हम बोल रहा हूं ना तुमको
कि दौड़ दाड़ के आओ, थोड़ी देर रिलैक्स करो, पसीना सूखने दो, बॉडी को ठंडी होने दो, उसके बाद नहाओ, नहाओ, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो। नहीं नहाओ, फिर सूर्य को जल चढ़ाओ, ठीक, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसके बाद खाओ, भोजन बनाओ, पहले हनुमान जी को भोग लगाओ, वही जो खा रहे हो, अच्छा, वही जो खा रहे हो वो सब हनुमान जी को भोग लगाओ, लहसुन प्याज मत डाल लेना बस उसमें, और फिर भोजन बनाओ, फिर पढ़ने चले जाओ। तब इतना अंतर देख लेना 1 महीने में इसी चीज का, 1 महीने में इस रूटीन को चेंज करो, इसमें बहुत बड़ी बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। सिर्फ नहाना पहले है, ठीक है गुरुजी। और सूर्य को जल चढ़ाना। एक और बात आपको करना है, हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है, और 2 हनुमान चालीसा है, 7 हनुमान चालीसा शनिवार को सुना के आ जाना है। सर मंगलवार और शनिवार को हम मंदिर जाते ही हैं हनुमान जी। हाँ मंदिर जाते हो, पर दीपक तो नहीं जलाते हो, और वो भी शाम को नहीं जलाते हो। हम उपाय बता रहा हूँ शाम का आपको, समझ रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो भी कुछ आपके हाथ में आ जाए, मीठा या कुछ ऐसा, तो वो चींटियों को खिला दिया करो। चींटियों को खिलाने से तुम्हें धीरे धीरे जो चीज़ तुम कहते हो थोड़ा बहुत मिस हो रहा है, जो मैंने कहा है रूटीन चेंज करने से, हनुमान जी के यहाँ दीपक जलाने से और ये चींटियों को खिलाने से आपका वो थोड़ा बहुत समाप्त हो जाएगा। और तुम एक दिन जब अच्छे बन जाओ ना, कुछ पास पूस हो जाओ, ठीक है। तो वृंदावन आना हमारे पास में, फिर हमको कहना महाराज जी सफल हो गए, अब हम पीछे नहीं रहे, हम आगे निकल गए। ठीक है, राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी। जोर से- सनातन धर्म की जय हो।